वेलकम बैक गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूं यश मेहता और आज मैं करने चल रहा हूं ब्रेक डाउन लॉकी के थर्ड एपिसोड का, जो बहुत ही जबरदस्त था। हिडन ईस्टर एग्स और डिटेल्स में बहुत ही कम थे, पर ज्यादातर बातें हमें पता चली इसके डायलॉग से। और यहाँ पे हमें देखने को मिली लॉकी की कुछ ऐसी पावर्स जो हमने कभी नहीं देखी एमसीयू के अंदर। और सबसे बढ़िया पावर थी ये, जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि ये टाइम स्टोन की पावर है या फिर लॉकी की खुद की पावर है, जिसपे मैं आऊंगा इस एपिसोड में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा एपिसोड है और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए ये एपिसोड स्पॉइल हो जाए। तो बिना और देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है एक ऐसे सीन से जिसको देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो थोड़े सीन्स बाद ही हमें पता चलता है कि ये सब सिल्वी कर रही है अपनी पावर से C20 के माइंड में जाके, जो उसकी पावर्स है, जिसके पावर्स पे उसका नाम है एन्चेंट्रेस, और ये बहुत ही बड़ी पावर लगती है मुझे। तो एपिसोड कंटिन्यू होता है वहीं से जहाँ से हमें छोड़ा गया था, जहाँ पे सिल्वी और लॉकी टाइम गेट से भाग जाते हैं। और मुझे लगा था कि टाइम गेट से भाग के वो कोई और लोकेशन पे आएंगे, पर वो आते हैं टीवी के अंदर। और यहाँ पे सिल्वी गोल्डन एलिवेटर्स तक आती है, जहाँ पे उसको जाके टाइम कीपर्स मिलेंगे। और टाइम कीपर्स वाली जगह को देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी मस्त सी बनाई है इन्होंने, और यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है अगले एपिसोड्स में। देन यहीं पे बीच में ये वाला सीन जहाँ पे हमें देखने को मिलता है पोस्टर। और अगर आप ये पोस्टर नोटिस करोगे तो हर एक एपिसोड में अलग पोस्टर है। तो ये सारे पोस्टर शायद टीवी के एजेंट्स को याद दिलाने के लिए कि वो टीवी के सर्वेंट्स हैं। और इस पोस्टर की भी मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, जहाँ पे हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ पे लॉकी अपने और सिल्वी को बचाने के लिए एक टाइम गेट से लेमेंटस 1 पे गिर जाता है। और ये लेमेंटस 1 हमें कॉमिक्स में भी दिखाया गया है, जो आते ही डिसअपीयर हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, जैसे कि हमें एपिसोड में दिखाया गया। देन यहाँ पे आने के बाद टेम्पैड की बैटरी खत्म हो जाती है, जो मुझे लगता है कि पिछली एपिसोड में जब सिल्वी ने इसी टेम्पैड से उन सब रीसेट चार्जेस को चालू किया था, तो सारी एनर्जी शायद उसमें वेस्ट होगी टेम्पैड की। और ये लास्ट टाइम था जो इसने एक टाइम गेट खोला। देन लॉकी एंड सिल्वी टेम्पैड की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक पावर सोर्स ढूंढने निकलते हैं, जिसको ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं एक टाउन में जो पूरा खाली होता है। देन लॉकी एंड सिल्वी जाते हैं एक घर पे जो टाउन के एज पे होता है, और वहां पे आता है हमारा सबसे बड़ी सीन। It's been a long time. You're as beautiful as I. यहाँ पे ही वुमन बताती है कि इवैक्यूएशन वेसल तक पहुंचने के लिए सारे लोग ट्रेन की लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पे पहुंच के लॉकी एंड सिल्वी अपने मैजिक यूज करके ट्रेन की टिकट ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिल्वी एंड लॉकी जब आगे जा रहे हैं लाइन के, तो वहाँ पे लाइन के लोग एक नॉर्मल तरीके से जैसे हम नोटिस करेंगे वैसे ही नोटिस करिए। तो ये बहुत एक बढ़िया डिटेल थी जो मार्वल ने इंक्लूड करी है इस एपिसोड के अंदर। और इसके साथ में एक अजीब बात है कि लॉकी एंड सिल्वी जब लाइन में आगे जा रहे हैं तो जो गार्ड्स है वो उनको कुछ नहीं कह रहे। उसके बाद ट्रेन के अंदर उसके लॉकी एंड सिल्वी कुछ बातें करते हैं, और वहाँ पे जब लॉकी अपनी मदर की बात करता है तो सिल्वी कुछ इमोशनल हो जाती है, और वो बताती है कि सिल्वी को अपनी मदर के बारे में कुछ बहुत ही कम याद है। इससे रिलेटेड मार्वल ने वीडियो पोस्ट करी है जिसमें सिल्वी का बचपन दिखाया है और वो टीवी के अंदर आ रही है। तो इससे प्रूव होता है कि सिल्वी को टीवी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। और एक और डिटेल की, अगर सिल्वी टीवी को इतने पहले से जानती है तो इसको ये क्यों नहीं पता कि यहाँ पे मैजिक काम नहीं करता है, जैसे इस वाली क्लिप में होता स्टार्टिंग में। देन उसके बाद एक पैसेंजर गार्ड्स को बुला के लाता है जो लॉकी एंड सिल्वी से उनकी टिकट मांगते हैं। और वहाँ पे फाइटिंग सीन में हमें दिखती है पहली बार लॉकी की पावर, जो है एनर्जी प्रोजेक्शन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखने की कैसे इस सीरीज में लॉकी की पावर अनलिश हो रही है धीरे धीरे करते, जो हमें मेन एमसीयू के अंदर कभी देखने को नहीं मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉकी को और सिल्वी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, और वहाँ पे लॉकी टेम्पैड को तोड़ देता है। देन लॉकी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इवैक्यूएशन वेसल को हाईजेक करके यहाँ से उड़ा ले जाएं डिस्ट्रॉय होने से पहले, जिस पे सिल्वी हाँ कर देती है। और वो रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो हमें इस सीरीज का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टीवी के सारे एजेंट्स वेरिएंट्स है लॉकी एंड सिल्वी की तरह ही, और उनको माइंड वॉश करके वहाँ पे काम पे लगा रखा है। तो शायद जो मॉबियस के बाद जेट्सकी की मैगजीन थी और रेवन रेंसलर के पास जो पेन था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट स्कूल का, वो उनके पास से रिलेटेड होंगे जो सेक्रेट टाइमलाइन पे थे। देन लॉकी एंड सिल्वी जब मेन टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पे इवैक्यूएशन वेसल होती है, वहाँ पे हमें दिखता है कि लॉकी को इन सारे लोगों की चिंता हो रही है जिनको इवैक्यूएशन वेसल छोड़ के जा रही है। तो एक सॉफ्ट साइड दिखाते हैं यहाँ पे हमें लॉकी की। तो इसके आगे अगर आप सीन में देखेंगे तो वहाँ पे एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी कुछ फिगर है, जो एक फ्यूचर वर्जन लग रही है कैप्टन अमेरिका की शील्ड का। तो ये वैसे ही है जैसे हमने देखा था ओल्ड वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका शील्ड इटर्नल्स के ट्रेलर में। और यही एक गिना चुना ईस्टर एग था जो मुझे मिला इस एपिसोड के अंदर। उसके बाद हमें दिखता है ये सीन जहाँ पे हमें दिखती है लॉकी की नई पावर,
और ये लग रहा है कि उसने टाइम स्टोन से करा है, पर इसको लेके मेरे पास 2 ओपिनियन है। सबसे पहला, अगर आप उस सीन में जाओगे जहाँ पे लॉकी ने टाइम स्टोन पकड़ा था, वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आवाज़, वहाँ पे टाइम स्टोन को रखने की आवाज़ भी आती है। तो जो थ्योरी आ रही है कि लॉकी ने टाइम स्टोन उठा लिया, वो मुझे गलत लगती है थोड़ी। बट अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जब ये बिल्डिंग पीछे जा रही है तो जो उसकी धूल है जो आई थी वो भी साथ में पीछे जा रही है, और ये शायद प्रूफ करता है कि वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में, जब वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है तो सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। तो हो सकता है कि ये थ्योरी सही है। पर इसके साथ साथ एक और थ्योरी, तो जब मैंने ऑनलाइन सर्च मार के कुछ लॉकी की पावर्स देखी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि लॉकी अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था सेकंड एपिसोड में, जब वो अपने हाथ से एक बॉक्स पकड़ लेता है और यहाँ पे जब उसने बिल्डिंग को पीछे कर दिया। तो शायद हो सकता है कि लॉकी की ये वाली पावर भी आ गई है। बाकी आप बताओ कमेंट्स में कि क्या हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ सही है या फिर टाइम स्टोन वाला सही है। तो ये एपिसोड एंड होता है एक क्वेश्चन के साथ कि लॉकी एंड सिल्विया अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो मेरा आंसर इसको ये है कि लॉकी की जैसे जैसे पावर्स इस एपिसोड में आ रही है बाहर, वैसी एक पावर जो लॉकी की कॉमिक्स में है, इंटरडिमेंशनल स्पेस एंड टाइम ट्रेवल, वो अब आएगी और लॉकी टेलीपोर्ट करना सीख जाएगा। शायद आएगी, जूते मत मारना अगर गलत हुई। और लास्ट में इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में 2 चेंजेस आए हैं, जैसे पिछले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में आए थे। जो है इस सीन में जहाँ पे फाइल्स की जो पिक्चर्स है वो चेंज हो गई है, और अगले सीन में जहाँ पे जो पोस्टर है वो चेंज हुआ है। इस सीन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फाइल्स पे फोटोज है वो इसी एपिसोड में से हैं, और अगर आप पिछले एपिसोड में से देखोगे तो वहाँ पे जो फोटोज थी वो पिछले एपिसोड की थी। तो ऑल द टाइम मतलब कोई देख रहा है लॉकी के इन वेरिएंट्स को, तो शायद हो सकता है वो टाइम कीपर से या फिर कोई और पता चलेगा, कैंग द कॉन्करर वगैरह वगैरह कोई तो होगा ही। तो इस टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सारी थ्योरीज। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको पता चले कि वीडियो कब आ रही है। और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और अपनी थ्योरी ज़रूर डालना वहाँ पे, ताकि मैं देख पाऊँ और रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर अच्छी हुई थ्योरी। तो होपफुली जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।